तो गाइस यार वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ अपनी लैंग चेन की सीरीज को। ठीक है, हम लोग जो है पहले लैंग चेन को अच्छे से सीखेंगे, फिर उसके बाद लैंग ग्राफ का नंबर लगाएंगे, लैंग ग्राफ को भी अच्छे से सीखेंगे, अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले लैंग चेन की जो भी आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। हर एक चीज, कंपोनेंट्स, चैट मॉडल्स क्या होते हैं, उन सबको समझेंगे बेसिकली। ठीक है, आर्किटेक्चर को समझेंगे, सब कुछ बारी बारी से हम लोग सीखने वाले हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो इसके ऊपर दे चुका हूँ जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ, ठीक है, बिल्ड पावरफुल एलएलएम ऐप स्टेप बाय स्टेप। काफी अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने इस वीडियो को। और जो है इसमें मैंने बताया था किस तरीके से लैंग चेन लैंग ग्राफ क्या है बेसिकली, कैसे कब वर्क करता है। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको, आज सेकंड ट्यूटोरियल है इसका बेसिकली सीरीज का लैंग चेन का। तो हम लोग सबसे से पहले आज क्या करेंगे, बेसिकली हमारे को एनवायरनमेंट सेटअप करना है। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए बेसिकली स्टार्ट करने के लिए इस कोर्स को, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे ओपन एआई की, आपको एपीआई की एक जनरेट करनी पड़ेगी ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर बेसिकली। ठीक है, तो इस यूआरएल पे जब आप आओगे, ठीक है, platform.openai.com/API_keys। ठीक है, तो उस पे आप जब इस लिंक पे आओगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ से आपको बेसिकली क्या करना है कि एक एपीआई की जनरेट करनी है पहले तो। ठीक है, पेड है, मैं पहले बताया तो $5 आपको मिनिमम यहाँ पे चाहिए होंगे बेसिकली क्रिएट करने के लिए। तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है लैंग चेन तो ओपन एआई मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा और एपीआई की आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एपीआई की जो है जनरेट करके रखी हुई है। ठीक है, और अभी हम देखो लास्ट यूज नेवर आ रहा है तो हम इसको यूज करेंगे। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी होगी आपकी वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड आपको यहाँ पे चाहिए होगा बेसिकली, क्योंकि वीएस कोड में सिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, विंडोज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट यूजर्स जो है वो विंडोज के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो विंडोज हम लोग यूज करेंगे। किसी को स्पेसिफिकली लेक से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो बता सकते हो, मैं वो भी दूंगा बेसिकली। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे वीएस कोड हो गया, विंडोज हो गई, और उसके बाद हमारा ओपन एआई पे आपको जो है एक एपीआई की जनरेट करनी है बेसिकली। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आ जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं बेसिकली। ठीक है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग जो है अपना जो काम करेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी कंपोनेंट मैं इंस्टॉल करूंगा, जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूंगा, वो सेपरेट एनवायरनमेंट में पड़ी रहे। यानी कि मेरे पास इस कंप्यूटर के अंदर जितनी पाइथन ऑलरेडी पड़ी है विंडोज में, उसके साथ ही मिक्स ना हो बेसिकली। ठीक है, अलग से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी रहेगी। तो हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेनी है आपको, एम्प्टी फोल्डर बोल सकते हो आप, langchit_tutorial के नाम से, जैसे मैंने बना लिया बेसिकली। ठीक है, ये खाली फोल्डर है, इस फोल्डर को उठा करके ड्रैग करूंगा और वीएस कोड में लेकर के छोड़ दूंगा इस तरीके से। जैसे ही इस फोल्डर को छोड़ूंगा, यहाँ पे ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, चैट विंडो है तो चैट मॉडल को बंद कर देते हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हो फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है, langchain_tutorial एम्प्टी फोल्डर है बिल्कुल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। तो पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसी में मैं सारी डिपेंडेंसीज डालने वाला हूँ जो भी हम लैंग चेन से रिलेटेड वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो सारे की सारी डिपेंडेंसीज जो हमारे को जरूरत पड़ेगी वो हम डालेंगे अपनी कहाँ पर बेसिकली, अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को इंस्टॉल भी करनी पड़ेंगी बारी बारी से, लैंग चेन वगैरह। उसके बाद वो बाद की बात है, हम करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, सब कुछ करेंगे। पहले हमें जो है यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। वर्चुअल एनवायरनमेंट करके टर्मिनल पे आएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ कमांड इस तरीके से आप लिख सकते हो, पाइथन 3। ठीक है, वर्जन जरूर चेक कर लेना पाइथन का क्या है आपके पास। ठीक है, वर्जन चेक कर लेना एक बार, वो जरूरी है। और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, चाहे तो आप .vnv के नाम से कर लो या वीएनवी के नाम से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट करके दे देगा इसी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पाइथन वाज नॉट, तो सिंपली यहाँ पे पाइथन लिखो, आप पाइथन 3 मत लिखो। ठीक है, तो हम ये तरीके हैं और एंटर मारते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखाए तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है, पाइथन 3 नहीं काम कर रहा तो अकेला पाइथन लिख लेना। देखो पाइथन लिखूंगा तो ये मुझे बताएगा कौन सा पाइथन है मेरे कंप्यूटर में। 3.12 इंस्टॉल है, मैंने बताया आपको ग्रेटर देन 3.8 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अकेला पाइथन लिख रहा हूँ तो पाइथन यहाँ पे चल रहा है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, पाइथन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया है बेसिकली। ठीक है, अब क्या है कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पे मुझे बेसिकली सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, एक्टिवेट भी करना पड़ेगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट हम करेंगे यहाँ पे बेसिकली। और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड लगानी है, जो कि हो जाएगी आपकी, आप जाओगे cd_vnv में .vnv। ठीक है, उसके बाद बेसिकली स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे एक्टिवेट, इसके अंदर एक्टिवेट होता है, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे और उसके बाद एक्टिवेट कमांड को रन करेंगे। तो अभी ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्टिवेट कमांड जो है आपका एक्टिवेट नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
एक्टिवेट दे रहा है, इस तरीके से करके तो डॉट एक्टिवेट, देखो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है गाइस। एक्टिवेट लिखा तो कुछ ऐसा एरर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट करो, कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट करो, उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग एक डेवलपर हैं, ठीक है, इंजीनियर, तो हमारा काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ना कि खुद प्रॉब्लम में फंस जाना। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने जो है एक्टिवेट कर लिया बेसिकली, देख रहे हो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया। इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो ये लो, यहाँ पे देखो बैक स्लैश आ गया, ब्रैकेट में आ गया VNV लिखा हुआ। ठीक है, अब अगर मैं पिप लिस्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं दिखेगी, सिर्फ पिप पड़ा है। ठीक है, जब भी मैं कुछ इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यानी कि अलग से इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपके पास रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये काम तो हो गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप का बेसिकली, जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे हम करेंगे वो ये है कि बेसिकली हम लोग एक यहाँ पे .env फाइल भी बना लेते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने API की जनरेट कर ली है बेसिकली। ठीक है, अगर आपने API की जनरेट कर ली है तो हमें उसको सेव भी करना है, तो यहाँ पे .env एक फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे ओपन AI_API_की, यहाँ पर हमने अपनी ओपन AI_API_की जो है वो रख देनी है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने भी यही बताया हुआ है कि देखो, एंड ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल चाहिए ओपन AI_API_की, तो इस API की को जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है। जनरेट कैसे होगी मैंने बताया, यहाँ से आपकी जनरेट हो जाएगी, जैसे मेरी हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर देना है, तो इस तरीके से आपकी, तो जैसे ही इसको मैं पेस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से आपको API की यहाँ पे सेव हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, देख रहे हो मेरी भी API की यहाँ पे सेव हो गया। तो ऐसे ही करके आपको रख लेनी है ओपन AI API की, जो कि जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्यूटोरियल अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जो है बेसिकली एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक main.py बना लेता हूँ। ठीक है, और main.py में मैं जस्ट सिंपली चेक करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक कमांड देता हूँ इसको यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, प्रिंट लेट्स लर्न लैंगचेन। ठीक है, बेसिक्स बोल सकते हो, लैंगचेन बेसिक्स नहीं, हम लोग लैंगचेन पूरा सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस सीखेंगे लैंगचेन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं बेसिकली। तो ये हमारा यहाँ पे रन होना चाहिए main.py से। तो देखो लेट्स लर्न लैंगचेन, ठीक है, हमारा चल पड़ा है। तो यहाँ पे सेटअप हमारा हो गया है कंप्लीट गाइज, और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कुछ आगे और चीज़ें इंस्टॉल करेंगे इसमें बेसिकली। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे क्या क्या है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे लैंगचेन के साथ काम करना। लैंगचेन को बहुत अच्छे से सीखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको सीखने हैं, वो हम बारी बारी से सीखेंगे। पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में, यहाँ से जाके देख लेना। बट अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, और आगे चलेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी बारी बारी करके हम लोग देखने वाले हैं गाइस। बस आपकी सपोर्ट चाहिए यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को इंस्टॉल करने में, रन करने में, तो मुझे बताओ। ठीक है, ताकि हम लोग जो है बेसिकली उसको सॉर्ट आउट कर सकें मिल के। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।